नमस्कार दोस्तों हर्ष एकेडमिक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हम लोग मनोविज्ञान में बुद्धि टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और बुद्धि में हम लोग बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की कौन कौन सी परिभाषाएं दी है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं बुद्धि की विशेषताएं। दोस्तों जो बुद्धि की परिभाषा होती है, किसी भी टॉपिक की जो परिभाषा होती है वो भी उनकी विशेषताएं हो सकती है। तो बुद्धि की विशेषताओं में तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहली बुद्धि की विशेषता क्या है। बुद्धि जो होती है वो जन्मजात कह लीजिए या फिर प्राकृतिक कह लीजिए, प्राकृतिक होती है। यानी बुद्धि जो होती है क्या होती है, जन्मजात प्राकृतिक होती है और जो ज्ञान होता है वो अर्जित होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया क्या है कि बुद्धि जो होती है जन्म से ही हमको मिली होती है और बुद्धि के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या एक्चुअली होता है, वो अर्जित होता है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि बुद्धि जो है क्या है, जन्मजात है या फिर प्राकृतिक है। दूसरा, पीछे मैंने आप लोग को बताया था कि बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है और बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी बुद्धि क्या है, समायोजन, सीखने की और अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या होती है, बुद्धि कहलाती है। बुद्धि कहलाती है। ठीक है, सीखने को हम लोग अधिगम भी कहते हैं। अधिगम ज्यादा अच्छा रहेगा। अधिगम यानी बुद्धि जो है क्या है, समायोजन की योग्यता है, बुद्धि क्या है, अधिगम की योग्यता है, बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो इनकी अगली विशेषता होगी बुद्धि की, तो बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है या फिर परिवर्तनशील और विकासशील है, और विकासशील है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब क्या, परिवर्तनशील का मतलब क्या, हमारी जो अवस्थाएं आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यानी शैशवावस्था में हमारी बुद्धि कुछ और होती है, बाल्यावस्था में हमारी बुद्धि कुछ और होती है, वृद्धावस्था में हमारी बुद्धि कुछ और होती है। यानी इससे क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि बुद्धि जो है क्या होती है, परिवर्तनशील और विकासशील होती है। जो नेक्स्ट आता है दोस्तों, विशेषता यह है कि बुद्धि पर प्रशिक्षण, शिक्षा, वातावरण, वंशानुक्रम भी आप लोग कह सकते हैं, वंशानुक्रम आदि का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या होता है, बुद्धि पर प्रशिक्षण, मतलब हम किस प्रकार का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उस प्रशिक्षण के आधार पे हमारे बुद्धि का प्रभाव पड़ेगा। हमारी कैसी शिक्षा है, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, हमारा वंशानुक्रम क्या है, यानी हमारे माता पिता से हम लोग जो लेकर पैदा हुए होते हैं, उस क्या होती है, वो बुद्धि पर स्पष्ट प्रभाव डालती है। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है दोस्तों, ज्ञान और बुद्धि में, ज्ञान और बुद्धि में, ठीक है दोस्तों, ज्ञान और बुद्धि में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ज्ञान और बुद्धि
में दोनों में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बुद्धि के द्वारा हम लोग अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बुद्धि के द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा हम लोग बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। यानी बुद्धि में जो है क्या है, ज्ञान निहित है, लेकिन ज्ञान में बुद्धि निहित नहीं है। फिर से समझिए आप लोग, बुद्धि के द्वारा हम अपने ज्ञान को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा हम बुद्धि को इम्प्रूव बढ़ा नहीं सकते हैं। इससे यह क्या निकल के सामने आ रहा है कि बुद्धि में जो है ज्ञान क्या है, निहित रहता है, जबकि ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान निहित रहता है यानी सम्मिलित रहता है, लेकिन ज्ञान में बुद्धि सम्मिलित नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता होगी इसकी, सोलह से 18 वर्ष तक दोस्तों तक बुद्धि का विकास पूरा हो जाता है। बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, पूर्ण रूप से हो जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आया कि मतलब 16 से लेकर 18 वर्ष तक बुद्धि का जो विकास होता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक जो बुद्धि है वो लंबवत चलती है। यानी कहने का मतलब है कि एक होती है शैशवावस्था, ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था, और शैशवावस्था से जो लंबवत चलती है बुद्धि, कहाँ तक चलती है शैशवावस्था में लंबवत, किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक क्या होती है, लंबवत चलती है, और उसके बाद मृत्यु प्रांत तक, मृत्यु तक क्षैतिज रेखा में चलती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको कि शैशवावस्था में बुद्धि जो क्या होती है, लंबवत चल जाती है, लंबवत चलती है, और जब वो किशोरावस्था तक पहुंचती है, किशोरावस्था पार करती है, तो उसके बाद मृत्यु तक, मृत्यु प्रांत तक वो क्या होती है, क्षैतिज रेखा में बुद्धि चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आया आपको। एक चीज और दोस्तों, लिंग निर्धारण का बुद्धि से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान दीजिएगा कि लिंग निर्धारण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये नहीं कह सकते कि यह लड़का है तो ज़्यादा बुद्धिमान होगा, यह लड़की है तो कम बुद्धिमान होगी, या फिर यह लड़की है तो ज़्यादा बुद्धिमान होगी, या फिर यह लड़का है तो कम बुद्धिमान होगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे क्या समझ में आएगा कि लिंग निर्धारण का बुद्धि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा बुद्धि की विशेषताएं क्या है। जो परिभाषाएं होती है दोस्तों, वो भी बुद्धि की विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे बुद्धि जो क्या होती है, प्रभावित होती है। एक होता है वातावरण, एक होता है वंशानुक्रम, एक होता है प्रशिक्षण, और भी चीज हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है,
शिक्षा हो सकती है, ये सब वातावरण के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं इसको, वातावरण उसको कैसा मिल रहा है, तो लिखने की कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, दोनों का अंतःक्रिया यानी वातावरण और वंशानुक्रम का, वातावरण और वंशानुक्रम में अंतःक्रिया। देखो दोस्तों, बुद्धि को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है कौन सा है, वातावरण जो है दोस्तों बुद्धि को लगभग 99% प्रभावित करता है। और जो नाम मात्र का जो प्रभावित करता है, मात्र नाम मात्र का, वो कौन प्रभावित करता है दोस्तों, वंशानुक्रम। जबकि जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो क्या होता है, वातावरण। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे फेसबुक या व्हाट्सअप जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर कमेंट करके या व्हाट्सअप पे मैसेज के द्वारा भी आप कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है बुद्धि टॉपिक से, अभी पहले मैं जितनी वीडियो देखे आप लोग, तो आप लोग कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप लोग अपने जो डाउट्स है उसको क्लियर आप लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब ज़रूरत हो दोस्तों तब आप लोग घर से बाहर निकलिए, जब विशेष कोई कार्य हो तब। और बाहर निकलते समय हमेशा अपने मुंह को ढक के रखिए। आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक और बात दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे ज़िले में अभी दो दिन पहले तो बस एक था, लेकिन देखिए 24 से 48 घंटे के भीतर जो मरीजों की पॉजिटिव संख्या है वो 10 से 11 तक पहुँच गई है। इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप लोग घर से बाहर ना निकलिए। खासतौर पे बुजुर्ग और बच्चों को भी आप लोग बचाएं। आप लोग खुद ही समझदार हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एक बार फिर से।